नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गाहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित मेचुका वैली स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 1 हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। 9वें राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेले मुकाबले। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग स्थित वांगहू गांव के 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका ओस्लो के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गाहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गाहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत करने से लेकर अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, तय करने और चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का उन्हें स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है। इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। 5वीं उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीड इट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। श्री मोदी ने स्वीडन कंपनियों में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बनाने का आग्रह भी किया। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले स्थित मेचुका वैली स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 1 हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर
संपन्न हुआ, जिसका संचालन भारतीय सेना के योग्य प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगियों में आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों, परिस्थितियों के प्रति सजगता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनका लक्ष्य उनकी सहनशक्ति और जीवन के लिए लक्ष्य आवश्यक कौशल को निखारना है। इस पहल में छात्रों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और स्थानीय समुदाय ने भी इसकी भरपूर सराहना की। व्यवहारिक कौशल सिखाने के साथ साथ इस शिविर का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में देश के प्रति प्रेरणा देना था। 9वें राज्य स्तरीय हंगफंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेल मुकाबले और जबरदस्ता देखा गया। वॉलीबॉल मुकाबले रविवार को शियोम आर्मी ग्राउंड के आधिकारिक तौर पर शुरू हुए, जिनमें कुल 12 वॉलीबॉल मैच सफलतापूर्वक आयोजित हुए। इसके साथ ही फुटबॉल मुकाबले खेले गए, जिसमें बॉयज के 10 लीग मैच और गर्ल्स के 8 लीग मैच खेले गए। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग स्थित वांगहू गांव में 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर एवं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य युवा छात्रों में नेतृत्व के गुण, अनुशासन, साहसिक भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। डॉक्टर अंशु जमसेनपा द्वारा आयोजित इस पहल का मुख्य जोर जीवन को बदलने वाली ऐसी प्रशिक्षण पर है, जो छात्रों को अपनी असली क्षमता पहचानने में मदद करती है। साथ ही ये ट्रेनिंग उनमें भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी जरूरी साहस और दृढ़ संकल्प भी विकसित करती है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रोकने की भी संवैधानिक मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी गहन तथा 60 नए राजमार्ग कश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों से रवाना किए गए। आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा है कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों तवांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, शी योमी, दिबांग वैली, अंजाव और चांगलांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जारी अवरोध और अंतर जिला राजमार्गों तथा आर्थिक अवरोध ने अर्थव्यवस्था और जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवरोध के कारण सेनापति जिले में टैंकरों और यात्री वाहनों सहित सैकड़ों मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं और इम्फाल नहीं पहुंच पा रहे हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।